नाज़रीन, इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात में बराक ओबामा के पहले हफ्ता सदारत का जायज़ा और उन तमाम अहकामात का जिक्र है जो अमरीका के माशी और खारजा चैलेंजेस पर असरअंदाज होंगे। इनमें सदर ओबामा की जानिब से मुस्लिम दुनिया की जानिब बढ़ाए जाने वाले दोस्ती के हाथ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। गजा में जंगबंदी के बाद खुलने वाले स्कूलों में फ़लस्तीनी बच्चों के नफ्सियाती मसाइल, अफगानिस्तान में खुलने वाले पहले स्केटिंग स्कूल पर रिपोर्ट, हिलरी क्लिंटन की एहसास से महरूमी का शिकार स्टेट डिपार्टमेंट के कारकुनों से मुलाकात, I will do all that I can working with you. इलिनॉय के गवर्नर की मुआखजे की कार्रवाई के बजाय मीडिया टॉक शोज में शिरकत, Under no circumstances was I trying to sell a Senate seat. मिशेल ओबामा की अपनी बेटियों से मुशाबे कुड़ियों की फरोख्त पर नाराजगी, दरियाए हडसन में बहिफाजत अमरीकी तैयारा उतारने वाले पायलट का घर वापसी पर जबरदस्त इस्तकबाल, We were simply doing the jobs we were trained to do. रीढ़ की हड्डी के मरीजों के इलाज के लिए स्टेम सेल रिसर्च की इजाज़त, अदाकार जॉन ट्रेवोल्टा को अपने बेटे की मौत के हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाली अमरीकी सेनेटर की गिरफ्तारी, चीन के नए साल का इस्तकबाल और वाशिंगटन में सरमा की पहली बर्फबारी का जिक्र भी इस हफ्ते अमरीकी मीडिया की तवज्जो हासिल करता रहा। मगर हम सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान का, जहां इस हफ्ते के दौरान अमरीकी तैयारों के नए हमले को अखबारात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बराक ओबामा की मुमकिना पॉलिसी का अक्कास करार दे रहे हैं। 28 जनवरी के वाशिंगटन पोस्ट में सदर आसिफ जरदारी का एक मजमून शाये हुआ है। वो लिखते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत चुकाने के लिए हलाक होने वाले पाकिस्तानी बच्चे और औरतें हैं। ये जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान को कितनी नेकनियती दिखानी चाहिए, इस पर उसे किसी के लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं। सदर जरदारी ने मौजूदा मुश्किल सूरत हाल को पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए नया मौका करार दिया है। नई एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है उसकी सोच में फ़र्क है। 26 जनवरी के वाशिंगटन पोस्ट के इदारती सफ़े पर इंसानी हकूक़ की कारकुन यास्मीन हसन का कॉलम शाये हुआ है। लिखती हैं कि स्वात में लड़कियों के स्कूल बंद करने का हुक्म सिर्फ स्वात की नहीं, तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन के हुकूक़ सल्ब करने की कोशिश है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से सूरत हाल पर काबू पाने के फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है और सदर ओबामा को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली गैर फौजी इमदाद के हिसाब किताब का निज़ाम सख्त करने के साथ उसे हुकूमत पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन रोकने के इक़दामात और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत किया जाए। हमने राब्ता किया न्यूयॉर्क में यास्मीन हसन से और पूछा कि अमरीका के नए सदर से ये मुतालबा करने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई। देखें, प्रेसिडेंट ओबामा ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबसे सेंट्रल रोल दिया है वॉर ऑन टेरर जो भी है, हाँ, और बहुत सारे पैसे पाकिस्तान में जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम ट्रिपल कर देंगे नॉन मिलिट्री एड। हाँ, नॉन मिलिट्री एड जो है, मैं इस पे फिर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को खुद भी चाहिए कि वो एक साथ मिल के ये स्टेप्स लें, तो अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी भी हो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, ये नॉन मिलिट्री एड है, दिस इज टू बिल्ड अप सिविल सोसाइटी और ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट्स के लिए है कि ये कंट्री डेवलप हो, तो इनको इस इशू पे बहुत गौर करना चाहिए। 24 जनवरी के न्यूयॉर्क टाइम्स में हेलीन कूपर का एक आर्टिकल शाये हुआ है। लिखती हैं कि क्या सदर ओबामा सल्तनतों का कब्रिस्तान कहलाने वाले अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जहां 2000 साल से किसी बैरूनी हमलावर के कदम नहीं जम सके। अखबार ने अमरीका की नई अफगान पॉलिसी बनाने के लिए रिचर्ड हॉलब्रुक की तैनाती का जिक्र करते हुए लिखा है कि जो ओबामा के मिलिट्री मनसूबा साज अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने की नई हिकमत अमली तय कर रहे हैं, वाशिंगटन में ये बहस जोर पकड़ रही है कि इसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। I think it's necessary, but I would be very skeptical. 22 जनवरी के वाशिंगटन पोस्ट में एक साबिक अमरीकी सेनेटर जॉर्ज मैकगवर्न ने बराक ओबामा को मशवरा दिया है कि अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान में आजमाने की गलती ना करें। जॉर्ज मैकगवर्न लिखते हैं कि कई अमरीकी मिलिट्री कमांडर्स भी यही ख्याल जाहिर कर चुके हैं कि अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सही, मगर 100 साल पहले अफगान कबायली सरदारों को ज़ेर करने की कोशिश में नाकाम होने वाली सल्तनत बरतानिया और 1979 में अपनी 1 लाख फौज अफगानिस्तान में दाखिल करने वाला सोवियत यूनियन भी इतना ही ताकतवर था। There is little doubt that our greatest military challenge right now is Afghanistan. साबिक अमरीकी सेनेटर लिखते हैं कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी से नफरत, इराक पर कब्जा, मिस्र और सऊदी हुकूमतों की सरपरस्ती और इसराइल की बेजा हिमायत दहशतगर्दों की नब्ज़ तेज़ कर देते हैं और इनका हल सिर्फ और सिर्फ इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कतर और खत्ते के दीगर मुल्कों से अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी ख़त्म करने में है।
बराक ओबामा ने इख्तदार में आते ही ग्वांटानामो बे की जेल समेत बैरून मुल्क अमरीका के तमाम हिरासती मरकज़ बंद करने का हुक्म जारी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को खदशा है कि ग्वांटानामो बंद करने से खतरनाक दहशतगर्द कानूनी पेचीदगियों से बचकर अमरीकी शहरों में पनाह लेंगे। 25 जनवरी के वाशिंगटन पोस्ट ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन लॉ एंड सिक्योरिटी की डायरेक्टर कैरन ग्रीनबर्ग का मजमून शाये किया है। लिखती हैं कि अमरीकी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल माइकल लेनार्ट ने एक हंगामी हुक्म के तहत 2001 में ग्वांटानामो की जेल तैयार की थी, लेकिन इसे आलमी रेड क्रॉस, एक मुसलमान इमाम और जनीवा कन्वेंशन में कैदियों को दिए गए हुकूक की रहनुमाई हासिल थी। मगर ब्रिगेडियर लेनार्ट को सिर्फ 2 महीने में ग्वांटानामो से वापस भेज दिया गया और फिर वो ग्वांटानामो वजूद में आया जिसने गुज़श्ता 7 साल से दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। मज़मून के मुताबिक ग्वांटानामो के कैदियों को जनूबी कैलिफोर्निया के जिस अमरीकी फ़ौजी अड्डे में मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है, उसके कमांडिंग जनरल कोई और नहीं, मेजर जनरल माइकल लेनार्ट हैं। ग्वांटानामो के वही इब्तदाई इंचार्ज जिन्हें कैदियों से इंसानी बर्ताव करने पर 2 महीने में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इक़्तिदार के पहले हफ्ते के दौरान अमेरिका के नए सदर और उनकी हाई टेक टीम को व्हाइट हाउस की एक और तल्ख़ हकीकत से दो चार होना पड़ा है। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि ओबामा टीम ने जिस व्हाइट हाउस को आबाद किया है वो टेक्नोलॉजी की डार्क एजेस में ज़िंदा था। 2 साल तक अमरीकी तारीख की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद ओबामा टीम का सामना व्हाइट हाउस के अंदर टूटी हुई टेलीफोन लाइन्स, पुराने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी रेगुलेशंस की वजह से बैरूनी ईमेल्स पर पाबंदी से हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक माहिरीन तालीम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बराक ओबामा का शानदार तालीमी रिकॉर्ड अमरीका के स्याह फाम तलबा के लिए अच्छी मिसाल साबित होगा। इसे ओबामा इफेक्ट का नाम दिया गया है। बराक ओबामा की नामजदगी से लेकर हल्फ बर्दारी की तकरीर तक तालीमी इदारों के सफ़ेद और स्याह फाम तलबा की कारकर्दगी में फ़र्क जानने के लिए की गई रिसर्च में तलबा से 20 सवालों पर मबनी सवालनामा हल कराया गया और नताइज के मुताबिक सफ़ेद और स्याह फाम तलबा की कारकर्दगी में पाए जाने वाले साबिका फ़र्क में काफ़ी कमी देखी गई है। अमरीकी अखबारात इन दिनों मईशत को दरपेश मुश्किलात के हवाले से कई सफ़हात पर मबनी एडिशन शाये कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस हफ्ते 5000, इंटेल ने 6000, टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2500, यूनाइटेड एयरलाइन ने मज़ीद 1000, जबकि फाइज़र फार्मास्यूटिकल, कैटरपिलर और होम डिपो ने मज़ीद 40,000 मुलाजमतें ख़त्म करने का ऐलान किया है। An American recovery and reinvestment plan that will put millions of Americans to work. इस हफ्ते अमेरिका की जानी पहचानी टॉक शो होस्ट ओपरा विन्फ्री का नाम भी मीडिया हेडलाइंस का मौजू बना, क्योंकि इलिनॉय के गवर्नर रॉड ब्लेगोविच कह रहे हैं कि वो ओपरा विन्फ्री को बराक ओबामा की खाली सेनेट नशिस्त की मुमकिना मुतबादिल की पेशकश करने वाले थे। I felt it was an intriguing idea, and then how do you do it in such a way so it doesn't leak, so it doesn't appear like you're just trying to get a cheap headline at her expense. ये थी एक नज़र इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात पर। नाज़रीन, अगर आप भी अमरीका के नए सदर तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो अमरीकी अखबारात के लेटेस्ट टू दी एडिटर को ईमेल कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे अगले हफ्ते के अखबारात के साथ।